Indian politics show different colors, different shades and different point of views, different attitudes of different people. This is the specialty of Indian Constitution, which create a magical attraction in the lives of the people, and transformation really create a magical power. And this is the specialty of Indian Constitution. And today we are on the land of Nagar Palika Parishad Deoband, and we want to say our viewers, Deoband is the city which is known internationally as an intellectual city. Everybody knows it, but today we want to discuss about the political as well as social situation of this Nagar Palika Parishad. What is the importance of this city which is known in the whole world? वेलकम सर, अपना नाम बताइए सर। नाम कलीम माज हूँ, देवबंद से प्रत्याशी। जी, हम दावेदार से बात करने से पहले कुछ खास समर्थक यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप किस नज़रिए से इस नगर पालिका परिषद को देखते हैं? अपना परिचय के साथ बताइए सर। मैं देवबंद नगर अध्यक्ष मोहम्मद परवेज़। असल में यहाँ देवबंद नगर पालिका का बहुत बुरा हाल है। यहाँ जितने भी चेयरमैन आए उन्होंने धोखाधड़ी के सिवा कुछ नहीं देवबंद को दिया। हम देवबंद में परिवर्तन लाना चाहते हैं। नया चेयरमैन बैठेगा, परिवर्तन होने के बाद तो नया देवबंद पब्लिक को मिलेगा। ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी सर। अकेला चेयरमैन कैसे पूरा चेंज कर देगा? इसमें तो सभी लोगों का ताउन और कॉपरेशन चाहिए होता है सर। देखिए, जो नगर पालिका के हाथ में है वो तो काम होगा ना, लेकिन फिलहाल जो नगर पालिका के हाथ में है वो भी काम नहीं हो रहे हैं। देवबंद तरक्की कैसे करेगा? तो आप किस तरह से वो काम करना चाहेंगे सर? हम शुरुआत करेंगे एक अच्छे काम की, सड़कों की, नालियों की, विकास का मुद्दा उठाएंगे और विकास करेंगे जीतने के बाद। अच्छा, चेयरमैन के कार्यकाल में क्या आपने कभी कोई बात उठाई, कोई मुद्दा उठाया है सर? हाँ, बिल्कुल उठाया। असल में पिछले जो भी चेयरमैन थे हम उनके साथ लगे हुए थे और उनसे उम्मीद थी कि वो अच्छा काम करेंगे। अब वो अपने काम पे नहीं खरे उतरे तो अब परिवर्तन का टाइम है, परिवर्तन लाएंगे। जी, चचा खड़े हैं। चचा बताइए आप अपने बारे में, आप कौन हैं, यहाँ कैसे आए हो? जी, अंसारी है, नफीस नाम मेरा। अच्छा, आपका क्या कनेक्शन है कलीम माज से? ये अपने ये खड़े हुए हैं, इनके साथ में हम लगे हुए हैं, इनके साथ में हम पूरा खड़ा। अच्छा, मतलब हाँ, पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं? पूरे सपोर्ट करना चाहते हैं। अच्छा, आपके कांटेक्ट में सर, एक मिनट दूसरा सवाल, जो आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप अकेले ही हो या आपके साथ पूरा जनसैलाब? काफ़ी आदमी जुड़ा हुआ है। अच्छा जी, मैं इन साथ से जुड़ा हुआ हूँ इनसे। अच्छा जी, मैं काफ़ी इनके साथ में हेल्प ही करूँगा इनकी पूरी। जी, और कुछ इधर मखसूस साथी खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, आप भी अपना नज़रिया बताएं, देवबंद को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं सर? देवबंद को दरअसल देवबंद के हालात बहुत ख़राब हैं। यहाँ पर देवबंद के हालात बहुत ख़राब हैं। पहले मौजूदा चेयरमैन कई मरतबा चेयरमैन बन चुके हैं, कुछ तो बिरादरीवाद पर बन गए। विकास के नाम पर कोई नहीं बना, इसलिए उन्होंने विकास नहीं कराया। अब हमें ज़रूरत है एक नए चेहरे की, और वो चेहरा है कलीम माज, और ये मजलिस की पार्टी है। मजलिस की पार्टी एक मजबूत पार्टी है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप कलीम साहब को एक बार चेयरमैन बना के देखिए, इंशाल्लाह बहुत काम होगा शहर के अंदर। ये आपका इंडिविजुअल नज़रिया है या पूरा सोशल नज़रिया है सर? पूरा सोशल नज़रिया है, बहुत अच्छा काम होगा। चलिए दावेदार जी से बात करते हैं। वेलकम सर, आप बताइए। मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे ये है कि जब आपने तन्हाई में, अकेले में सोचा होगा, समझा होगा, महसूस किया होगा, ज़रूर कोई ना कोई कसक, कोई ना कोई चाहत आपके मन में रही होगी, तो वो कौन सी चाहत है जो आपको दावेदारी तक खींच लाई है इस संवैधानिक पद के लिए? अकेले में जब बैठ के लेट के सोचते हैं, यही परेशानियां जो शहर की हैं, जो गंदगी है, जो यहाँ की समस्याएं हैं, उन्हें सोच करके मैंने ये कदम उठाया है। और सर, गंदगी से मतलब क्या है? आप जगह जगह बस्तियों में जाके देखो, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ बहुत गहरी गहरी और बहुत गंदी नालियाँ हैं। तो ये सब परेशानियाँ देख करके मैंने सोचा है कि लेकिन स्वच्छता अभियान है जो मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का एक नारा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से चल रहा है, तो उसके तहत कुछ आपने एक्शन लिया है सर? कई बार आवाज़ें भी उठाई हैं, लेकिन पालिका अध्यक्ष इस चीज़ पे बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन सर, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सबके फैक्स, मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर हैं। क्या आपने कहीं स्टेट या सेंट्रल लेवल पे कोशिश की है इस टॉपिक को, इस मुद्दे को ले जाने की? कोशिशें तो की हैं, लेकिन अब ये सोचा है ये बीड़ा हमें खुद ही उठाना पड़ेगा। अच्छा, ये चेयरमैनशिप के बाद उठाना चाहते हैं या उससे पहले भी उठा सकते थे इसको? नहीं, जगह जगह हमने आवाज़ें उठाई हैं। कहीं पानी का मुद्दा हुआ उस पर आवाज़ उठाई है, सड़कों का मुद्दा उस पर आवाज़ उठाई है। लेकिन जब कोई काम नहीं होता तो मजबूर होकर आदमी को ये सोचना पड़ता है कि भाई खुद ही इसे अपने हाथ में ले ले। और इसको इंशाल्लाह अगर ऐसा हुआ कि यहाँ की जनता ने चुना और यहाँ पे हमें यहाँ पे इज़्ज़त मिली तो शहर का विकास होगा, शहर में बहुत ज़्यादा काम कराएंगे।
ये पूरा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सर, एक चेयरमैन के साथ साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे मतलब मेंटर, रहबर्स, इंटेलेक्चुअल हो, चाहे कोई भी हो, ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनका स्पेशल कॉपरेशन होता है। चूँकि हमने पहले बार आपसे पूछा है कि देवबंद इज़ नॉन इन इंटरनेशनली, तो उस लेवल पे क्या कोई और लोग इसको कॉपरेट कर रहे हैं सर? इस बारे में कुछ सोचता वगैरह वगैरह जो भी आपने बोला है सर। ऐसा है, जो हमारे रहबर हैं, जो यहाँ के हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं, वो अपने स्तर पे काम करते हैं, हम अपने स्तर पे काम करते हैं। और अगर चेयरमैनशिप हमें मिली तो इसमें ये कोशिश करेंगे कि खुद अपने हाथ से गली गली जा कर के, मोहल्ले मोहल्ले जा कर के खुद अपने स्तर से हम काम कराएं। सर पिछले 25-30 सालों से अगर हालात ये हैं, यहाँ की कंडीशन ये है, तो विद इन 5 ईयर्स आप कैसे उसको तब्दील कर सकते हैं सर? देखो, कोशिश एक बड़ी चीज़ होती है। हम कोशिश तो कर सकते हैं, जब कोशिश करेंगे तो उसमें सफलता भी मिलेगी। देवबंद का आम जन, खास जन जो भी आपको सुन रहा है, उसके लिए अल्टीमेट क्या मैसेज आप देना चाहेंगे यहाँ पर? यही कहना चाहेंगे कि इस बार एकजुट होकर समझदारी के साथ में MIM पार्टी के साथ में जुड़े, क्योंकि MIM पार्टी एक उभरती हुई पार्टी है। MIM पार्टी के चीफ कौन है, जरा बता दीजिए खुल के। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा हर मुद्दे पे आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, क्या देवबंद का आम जन AIMIM जो भी पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं उसके साथ समर्थन में आग खड़ा हो सकता है? कितने % आपको लग रहा है सर? इस वक्त तो हमारे पास ये समझ लें आप, जन सैलाब है। जिस मोहल्ले में, जिस गली में हम जा रहे हैं, वहाँ पे भरपूर हमें समर्थन और मोहब्बतों से नवाजा जा रहा है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बहुत जहाँ पे जगह जगह पे हमारी मीटिंगें चल रही हैं, नुक्कड़ सभाएँ हम कर रहे हैं, तो बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत आश्वासन लोग हमें दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। जी सर, आपसे भी एक अहम सवाल, ये नगर पालिका परिषद देवबंद है, आप नगर अध्यक्ष हैं यहाँ पर, तो ये बताइए सर, नगर पालिका परिषद देवबंद के लिए कि विशेष क्या योजना, क्या प्लानिंग है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो जो पिछले चेयरमैन द्वारा काम बिगाड़ा गया है उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। यहाँ सड़कें, नालियाँ, पानी, सब व्यवस्था बहुत ख़राब है। पहले तो इस व्यवस्था से हम शुरुआत करेंगे। अच्छा, और यहाँ पर जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, आप माज की तरफ से क्या उनको संदेश छोड़ना चाहते हैं? हमें मैसेज देने की ज़रूरत ही नहीं है। जो पिछले चेयरमैनों ने जनता के साथ किया, मैसेज उनको खुद पहुंचा गया। मैसेज ही उनके लिए उन्होंने दिया कि जनता के साथ धोखा भी हो सकता है और विकास की ये हालत भी हो सकती है, तो वो खुद मैसेज दे चुके। हमें मैसेज देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब की बार जनता उनके इसी मैसेज की वजह से AIMIM के साथ और कलीम माज की तरफ एक तरफा खड़ी है। जी कलीम साहब, आप बताइए, कोई ऐसा पॉइंट रह गया हो लास्ट में जो आप कहना चाहते हैं सर? सर, यही है कि अगर यहाँ जनता हमें चुनती है तो हम शहर में बस अड्डा लाने की कोशिश करेंगे पूरी। यहाँ पे एक, जैसे कि हमारे खेल मैदान नहीं है कोई भी, तो एक छोटा सा या कोई भी हम कोशिश करेंगे कि एक यहाँ पे स्टेडियम दिया जाए बच्चों को खेल कूद के लिए। Okay, remaining left in the hands of public of Deoband Nagar Palika Parishad, and voters will decide and justify about the candidate and who will win. This is the point for the time and date when the date will come. And keeping watch and express, I am Mohammad Akram with my technical supporter As Mohammad. Convey your messages in the form of compliment. We will wait. Thank you. Have a nice day.